Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now from today in this video we are going to start our NTA NET paper 1 unit number 1, that is teaching aptitude. Okay, as per your response, as per your performance, you people have requested that ma'am please cover unit wise or topic wise content of NTA NET paper 1. Okay, so, we are going to start from teaching aptitude. Firstly, we cover teaching aptitude, whole teaching aptitude, after that research, then communication and so on. Okay. So, पहले ये मैंने कम्युनिटी टैब पे भी आपको, और एक चीज़ और है, आप जब चैनल पे विज़िट किया करिए तो कम्युनिटी टैब पे आप विज़िट कर लिया करिए, उस पर मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या कुछ पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने उस पर ये पोस्ट कर दिया था कि टीचिंग कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव, ये पहला पॉइंट दिया है आपके सिलेबस में, आप सिलेबस खोल के देखना, इसमें हम टीचिंग कंसेप्ट और टीचिंग मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो हम टीचिंग कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब आप कहोगे कि ये थोड़ा सा इजी है, अब इजी या डिफ़िकल्ट क्या, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो टीचिंग कंसेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सारा सिलेबस ऐसे ही हम कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम बहुत सारे कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ गिने चुने प्रीवियस ईयर ही अपने बचे हैं 2008 से 2019 तक अपने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने बोला था। तो टीचिंग कंसेप्ट होता क्या है, देखिए, टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। टीचिंग को भिन्न भिन्न तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। देखो क्या है, टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग जो है हमारी वो पर्पसफुल डायरेक्शन है और मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। देखो, टीचिंग का मतलब ये है कि हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, या कुछ लर्निंग प्रोसेस के लिए हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग को इसीलिए बोला जा सकता है कि पर्पसफुल है, पर्पसफुल डायरेक्शन और मैनेजमेंट है किसका, लर्निंग प्रोसेस का। सीखने के लिए एक हम जो डायरेक्शन, पर्पसफुल डायरेक्शन और पर्पसफुल मैनेजमेंट देते हैं या अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं उस लर्निंग प्रोसेस के लिए, उस सीखने के प्रोसेस के लिए, वो हमारी टीचिंग कहलाती है। दूसरे पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज for students to produce relatively permanent change through engagement in experiences provided by the teacher। टीचिंग से बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, जिससे वो अपने रिलेटिवली परमानेंट चेंज, मतलब अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर सकें। ओके, परमानेंट चेंज कर सकें, ठीक है। वो परमानेंट चेंज कैसे करेंगे, उनको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि हाँ यू कैन डू, ओके, इस तरह से टीचर उन्हें मोटिवेट करेगा, तब उनके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आएगा, जिसे हम रिलेटिवली परमानेंट चेंज के नाम से जानते हैं। वो कैसे होगा कि जब हम उन्हें मोटिवेट करेंगे तो वो क्या होंगे, इंगेज होंगे, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज होंगे, इन्वॉल्व होंगे उन्हें करने के लिए, ठीक है। जब उन्हें वो उन एक्टिविटीज़ को करेंगे तो उनसे वो एक्सपीरियंस लेंगे, है ना। अब उनसे कुछ उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक। कुछ टीचर्स एक्सपीरियंस उन्हें देंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपको इन्वॉल्व होना है, ऐसे ऐसे इंगेज होना है इस एक्टिविटी में। तो ये भी एक टीचिंग का कंसेप्ट है। ओके, थर्ड है हमारा, टीचिंग एक स्किलफुल एप्लीकेशन है किसकी, नॉलेज की, ठीक है, एक्सपीरियंस की, और साइंटिफिक प्रिंसिपल है विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। भाई टीचिंग एक स्किलफुल एप्लीकेशन है कि हम स्किलफुली, मतलब अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण या फिर सारी स्किल्स को इन्वॉल्व करके अप्लाई करें। किसको अप्लाई करें, नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को, अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल को, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के करें, उनका ऑब्जेक्टिव ये हो कि हम लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाएँ। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाएँ, लर्निंग में फैसिलिटी हो, मतलब जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करें और लर्निंग को अच्छे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम ग्रैप्स कर पाएँ। ओके, फिर नाउ फोर्थ पॉइंट अगर हम बोलें,
तो टीचिंग इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग, देखो टीचिंग एक हमारी एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। आपने भी देखा होगा कि टीचर जब क्लास में जाता है तो क्या करता है, लेसन प्लान बनाता है। तो भाई टीचिंग ना प्लान्ड होती है, प्लान तरीके से ही पढ़ाएंगे तभी हमारे स्टूडेंट को समझ में आएगा। अगर हम अनप्लान्ड मैनर से कर रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। ये सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं है, आप लोगों तक, हम लोगों तक भी ये बात है। एनटीए नेट के एस्पिरेंट्स को ही उठा लें, अगर मैं कुछ भी कहीं से कुछ भी पढ़ाने लगूं तो क्या आप उस चीज़ को समझ पाओगे? मतलब अगर आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है पहले तो नहीं। अगर मैं रिसर्च उठा रही हूँ, टीचिंग उठा रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ, फिर आपको एमसीक्यूज दे रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैम क्या पढ़ा रही। एकदम से कहीं से टीचिंग का टॉपिक पढ़ा दिया, कहीं से रिसर्च का, कहीं से कम्युनिकेशन का, तो वो प्लान्ड नहीं होगी, वो इफेक्टिव भी नहीं होगी, वो यूजलेस हो जाएगी। ओके, अब देखो क्या है, ये डिपेंड्स करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे, जैसे हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। आप क्या सीखना चाहते हो और आपने कितना उसे अंडरस्टैंड किया है। ओके, मतलब आप में से टीचिंग में क्या पढ़ना चाह रहे थे, हाँ, और कितना आपने उसे क्लियरली अंडरस्टैंड किया। ओके, दूसरा पॉइंट है हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर। अब मैं मेजर करूंगी आपकी लर्निंग को बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, now fifth point is teaching is a process in which the learner, teacher and other variable are organized in a systematic way to attain some predetermined goal। देखो टीचिंग एक प्रोसेस है ना, जिसमें लर्नर होता है, टीचर होता है, अदर वेरिएबल में हमारे टीएलएम आ जाते हैं। ओके, टीचर हो और लर्नर हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको ट्रिकी मैथ्स पढ़ानी है, अब मेरे पास ना पेन है, ना कॉपी है, ना बोर्ड है, कलम कुछ भी नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी? तो दीज आर अदर वेरिएबल। ओके, तो टीचर लर्नर के साथ अदर वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें टीचर होता है, लर्नर होता है, अदर वेरिएबल होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। किस लिए, किस उद्देश्य से मुझे चाहिए पेन कॉपी कलम? क्यों? क्योंकि मैं आपको ट्रिकी मैथ्स समझा सकूं, हमारा प्री डिटरमाइंड गोल ट्रिकी मैथ्स समझना है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट for this concept is teaching is an activity that influence a child to learn and acquire desired knowledge and skill and also their desired way of living in the society। टीचिंग एक एक्टिविटी है। ओके, क्या है टीचिंग एक्टिविटी? जो इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड को, बच्चे को सीखने में, एक्वायर करने में, डिजायर्ड नॉलेज को, स्किल्स को, और किसको, एंड ऑल्सो डिजायर्ड वेज ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। टीचिंग एक एक्टिविटी है जो कि एक बच्चे को क्या सिखाती है कि कैसे नॉलेज को एक्वायर करें, कैसे स्किल्स को डेवलप करें। ना सिर्फ ये दोनों चीज़, टीचिंग ये भी सिखाती है कि हम अपनी सोसाइटी में कैसे रहें। ओके, डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी ये भी सिखाती। अब अगर हम टीचिंग मॉडल्स की बात करें तो देखिए बेसिकली दो मॉडल्स आते हैं, एक पैडागॉजिकल, एक एंड्रागॉजिकल। अगर मैं सिंपल में बोलूं पैडागॉजी और एंड्रागॉजी को, तो पैडागॉजी में बेसिकली क्या होता है, लर्नर डिपेंडेंट होता है। मतलब जस्ट अ मिनट गाइस, पैडागॉजी में क्या होता है, लर्नर, बच्चा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? टीचर के ऊपर। क्यों डिपेंडेंट होता है? कि टीचर उसे गाइड करे, टीचर उसका इवेल्युएशन करे, टीचर एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज करे। ओके, एंड्रागॉजी की अगर हम बात करें तो एंड्रागॉजी एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं एडल्ट एजुकेशन। इसमें सब काम टीचर नहीं कर रहा है, टीचर गाइड करने का काम कर रहा है, सारा काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, गेनिंग एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कुछ बच्चे कर रहे हैं। ओके, देखिए मैंने कुछ लिख के रखा है पैडागॉजिकल मॉडल में। पैडागॉजी इज एन एजुकेशनल मेथड इन विच लर्नर इज डिपेंडेंट। लर्नर डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसके लिए? गाइडेंस के लिए, कि उन्हें अच्छा गाइडेंस मिल सके, अच्छी इवैल्यूएशन हो सके, टीचर अच्छा उसका मूल्यांकन कर सके स्टूडेंट का, एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए वो डिपेंडेंट होता है बच्चा, स्टूडेंट टीचर के ऊपर। ओके, ना अगर हम बात करें इंस्ट्रक्टर, ये इसको हम इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग के नाम से भी हम पैडागॉजिकल मॉडल को जानते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वैसे ही बच्चा काम करता है। ठीक है,
पैडागोजी इज आर्ट, भाई आर्ट भी है, साइंस है। डिटरमाइन करती है हाउ द टीचिंग अकर्स, कैसे टीचिंग होती है। अप्रोच क्या है टीचिंग और लर्निंग की। वे द कंटेंट इन डिलीवर, क्या वे था, क्या तरीका था जिससे हमने आपको कंटेंट डिलीवर किया। बोर्ड पे पढ़ाया, पीडीएफ पे पढ़ाया, पीपीटी पे पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। ओके, वॉट द स्टूडेंट लर्न, बच्चों ने कितना सीखा, आपने कितना सीखा, और रिजल्ट क्या रहा आपके एनटीए यूजीसी नेट का, उसी से मैं कोरिलेट कर रही हूँ। ओके गाइस, पर्पस क्या होता है, एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल। यही पर्पस होता है इसका कि न्यू नॉलेज को एक्वायर करना और मेमोराइज करना या फिर नई स्किल्स को सीखना ना। अगर एंड्रोगॉजी की बात करें, ये रिफर्स द मेथड एंड अप्रोच यूज इन द एडल्ट एजुकेशन, जो एडल्ट्स की एजुकेशन में यूज होता है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, गेनिंग एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीचिंग का कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, अभी ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है जिससे आपका कोर्स अच्छे से कवर हो सके। और ये मैं आपको पीडीएफ सारे बनाऊंगी नोट्स, और उसके बाद मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया करूँगी। ओके, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कम्युनिटी सेक्शन ज़रूर चेक कर लिया करिए, वहाँ पे मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगी। ठीक है, और ध्यान से इसे समझिएगा। जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी, मैं कुछ प्रीवियस ईयर नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना के इन्हीं में से दूंगी। ठीक है, सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।